तो हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं। तो चलिए आज की एक और नई वीडियो आपका स्वागत है। और यहाँ पे हम लोग लाए हैं जीके जीएस का महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आप लोग यहाँ पे दिख रहा है कि यूपी एसआई जीके प्लस यूपी पुलिस जीके। देखिए यहाँ पे ये प्रश्न एक ऐसा प्रश्न है जो कि आप लोग अगर यूपी पुलिस का एग्जाम अगर आप लोग देने जा रहे हैं तो इसको एक बार आप लोग जरूर जरूर आप लोग इसको देख कर ही जाइएगा। तो चलिए इसमें का जो पहला प्रश्न है ना, ये है कि इलाहाबाद की संधि संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। मतलब किए गए तो कब किए गए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 अगस्त। देखिए 12 अगस्त 1765 में किया गया था। इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, कब किए गए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 अगस्त 1765 को किए गए थे। इस तरह हम लोग करके याद कर लेना है। इस तरह से हमारा दूसरा प्रश्न में देखिए कि सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माजुली। माजुली इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए उसी तरह से हमारा तीसरा प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। देखिए उसी तरह से हम लोग देखिए भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो इसी तरह से हम लोग कहाँ पे आ जाएंगे, इसके आंसर पे आ जाएंगे। और आंसर इसका क्या है कि जोग जलप्रपात, जो कि कहाँ पे है, कर्नाटक। जोग जलप्रपात जो कि कहाँ है, कर्नाटक में। उसी तरह से हम लोग आ जाएंगे चौथे नंबर प्रश्न को। देखिए दोस्तों हम लोग इसको पढ़ते चलेंगे और इसको एकदम से हम लोग याद करते चलेंगे। देखिए इस तरह से हमारा चौथा नंबर प्रश्न क्या, और चौथा नंबर प्रश्न क्या है कि यूनिसेफ में स्थापित किया गया था। तो देखिए यूनिसेफ में स्थापित कब किया गया, तो 11 दिसंबर 1946 में, जो कि न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य कहाँ पे, अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो देखिए 11 दिसंबर 1946 और कहाँ पे, तो न्यूयॉर्क, जो कि कहाँ है, अमेरिका में है, संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए उसी तरह से हम लोग आ जाएंगे पाँचवें नंबर प्रश्न पर। और देखिए पाँचवें नंबर प्रश्न हमारा ये रहा। देखिए पाँचवें प्रश्न में कि अंतर्राष्ट्रीय योजना परत दिवस मतलब कब है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 सितंबर को। 16 सितंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए उस तरह से छठे प्रश्न में कि यूपी के कितने लोकसभा क्षेत्र हैं, तो इसका हम लोग जानते हैं कि कहाँ कितनी सीटें हैं, तो 80 सीट है, 80। तो 80 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए उसी तरह से हमारा सात नंबर प्रश्न में कि चोल राजवंश के वास्तुकार कौन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साम वर्मा। साम वर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आप लोग पूरा का पूरा मतलब एक जीके जीएस का मतलब एक पूरा मतलब निचोड़ है, निचोड़ आप लोग इसको याद करते ही चलिएगा। इस तरह से देखिए हम लोग आठवें प्रश्न में कि अजंता और एलोरा की गुफाएं में स्थित हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र का औरंगाबाद जिला। महाराष्ट्र का औरंगाबाद जिला इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए उस तरह से 9 नंबर प्रश्न में कि चंद्रयान 2 का वजन, देखिए चंद्रयान 2 का वजन टन में मतलब क्या था, तो इसका राइट आंसर होगा 3.8 टन। 3.8 टन इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए उसी तरह से इसमें का 10 नंबर प्रश्न की सबसे छोटा शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सरगई कार्जेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए उसी तरह से हम लोग आ जाएंगे और देखिए यहाँ पे आ जाएंगे मतलब अगले नंबर जीके जिसके प्रश्न पे, अगले प्रश्न पे हम लोग आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे आप लोग दिख रहा होगा। देखिए क्वेश्चन वही है, लेकिन इसमें जीके जीएस का ही प्रश्न है, लेकिन क्या है कि इसमें सीट मतलब बदला गया है। तो आप लोग इसको घबराइएगा नहीं, सीट केवल मतलब बदला गया है, ये दूसरा सेट का है। देखिए तो इसमें का पहला नंबर जो प्रश्न है वो है कि भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोनपुर, बिहार में। सोनपुर भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगता है, जो कि सोनपुर कहाँ पे लगता है, तो बिहार में सोनपुर में लगता है। उस तरह से हमारा दूसरा प्रश्न कि भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, क्योंकि इंडिया प्रेसिडेंट यानी भारत का राष्ट्रपति होता है। उसी तरह से हमारा तीसरे नंबर प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो ये हुआ था 8 अगस्त 1942 को हुआ था। 8 अगस्त 1942 को हुआ था। और हम लोग ये ऐसे प्रश्न को हम लोग याद करते करते चल रहे हैं, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं कहाँ पे, यूपी पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हैं। यूपी पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हैं और हमारा जल्द ही एग्जाम होने वाला है, तो हम लोग इसको याद करते चलना है। देखिए तो इसी तरह से हमारा चौथा प्रश्न है कि भारत पाक सीमा रेखा किस किस नाम से पुकारी जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हमारा 115वां प्रश्न है कि भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह से हम आ जाएंगे 116 नंबर प्रश्न पे। देखिए 116 प्रश्न के भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्कन का पठार। दक्कन का पठार इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए एक उसी तरह से हम आ जाएंगे 7वें प्रश्न पे। देखिए 7वां प्रश्न हमारा ये रहा कि भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चैत्र। चैत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। चैत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। उस तरह से देखिए हम लोग आ जाएंगे 8वें प्रश्न पे। देखिए 8वां प्रश्न हमारा ये रहा कि भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा। और सबसे भारतीय सदन का मतलब
मतलब उच्च सदन पूछेगा तो ए हो जाएगा राज्यसभा। उसी तरह से बोला जाएगा 9 नंबर प्रश्न में, देखिए 9 नंबर प्रश्न हमारा ये रहा कि भूमि, देखिए भूमि स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 36,000 किलोमीटर। 36,000 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह से देखिए हमारा मतलब 10 नंबर प्रश्न में है कि यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा कि भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ, मतलब कहाँ हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्णाग्राम, जो कि कहाँ हुआ था, वैशाली में। पूर्णाग्राम वैशाली में हुआ था। देखिए उसी तरह से आ जाएंगे दूसरे प्रैक्टिस सेट की ओर, यानी दूसरे जो कि जीके जीएस का 10 और मतलब निचोड़ प्रश्न है उसकी ओर हम मतलब बढ़ चलेंगे। तो इसमें का पहला न प्रश्न है ना वो है कि देखिए नाबीब मरुस्थल स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में हो जाएगा। उसी तरह से हमारा इसमें का दूसरा प्रश्न है कि प्रकाश सबसे अधिक गति से यात्रा करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्वात में। देखिए फिजिक्स का प्रश्न है। उसी तरह से देखिए यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित संस्था है जो कि विश्व भारती है, विश्व भारती है। उसी तरह से हम लोग आ जाएंगे देखिए यहाँ पे चौथे प्रश्न पे। देखिए चौथे प्रश्न हमारा ये रहा, देखिए और चौथे प्रश्न है कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहलोल लोधी। बहलोल लोधी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बहलोल लोधी इसका राइट आंसर होगा। उसी तरह से हम आ जाएंगे पांचवें प्रश्न पे। देखिए पांचवें प्रश्न हमारा ये रहा कि रोहिंग्या किस देश का जातीय समुदाय है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार, म्यांमार इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह से हम आने के छठे नंबर प्रश्न में देखिए वह धातु जो हमारी हथेली पर पिघल जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गैलियम, गैलियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह से हम आ जाएंगे एक सातवें नंबर प्रश्न पे। देखिए सातवें नंबर प्रश्न हमारा ये रहा कि भारत में सामान और सेवा कर जीएसटी शुरू किया गया था, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 2017 को। उसी तरह से हमारा आठवें प्रश्न में कि काली क्रांति संबंधित है, उसी तरह से मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम उत्पादन से। देखिए काली क्रांति संबंधित है तो पेट्रोलियम उत्पादन से। उसी तरह से हम लोग आ जाएंगे 9 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए 9 नंबर प्रश्न हमारा ये रहा, देखिए 9 नंबर प्रश्न है कि जाइंट पर हड्डी की सतह को मुलायम करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्टिलेज, कार्टिलेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह से हमारा 10वां प्रश्न है कि देखिए कांडालेरू बांध स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसी तरह से देखिए हम लोग 10 और जीके जीएस महत्वपूर्ण की ओर हम लोग मतलब पैर अपना रख दिए हैं। देखिए इसमें का पहला नंबर जो प्रश्न है वो है कि ब्रिटिश सांसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह से हमारा दूसरा प्रश्न कि किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माउंट बेटन योजना के फलस्वरूप इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह से हमारा तीसरा नंबर प्रश्न में कि तीसरा प्रश्न हम लोग आ जाएंगे। देखिए तीसरा प्रश्न हमारा ये रहा, देखिए यहाँ पे हमारा तीसरा प्रश्न है कि किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार ये हटा दिया गया है। देखिए उसी तरह से हमारा चौथा प्रश्न है कि किस भारतीय राज्य की राज्यसभा अंग्रेजी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड, नागालैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये तो देखिए हम जानते कि किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए 80 सीट है उत्तर प्रदेश, हम लोग उत्तर प्रदेश में ही एग्जाम दे रहे हैं, मतलब जाना है जो कि यूपी पुलिस का मतलब एक बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है जो कि 60,000 वैकेंसी आई है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 80 सीट जो कि उत्तर प्रदेश की है। उसी तरह से हम लोग आ जाएंगे छठे नंबर प्रश्न को। देखिए छठा नंबर प्रश्न हमारा ये रहा और ये हमारा बहुत ही एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए ये भी बहुत बार एक प्रश्न पूछा जाता है, तो देखिए इसमें का मतलब ये प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन द्वारा देखिए 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा 86वां संशोधन। 86वें संशोधन में 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का मौलिक अधिकार बनाया गया है। और यही प्रश्न पूछ देता है कि कितने वर्ष के बच्चों को ये मतलब शिक्षा के लिए तो मतलब बनाया गया, तो 6 से 14 वर्ष के लिए मतलब बच्चों के आयु के लिए शिक्षा का मौलिक अधिकार बनाया गया है। देखिए इसमें का देखिए 7वें प्रश्न में कि किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 73वें संशोधन द्वारा किया गया था। उस तरह से हम के 8वें प्रश्न को। देखिए 8वें प्रश्न हमारा ये रहा, और 8वें प्रश्न में कि किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वें संशोधन इसका राइट आंसर हो जाएगा।
उसी तरह से हम लोग आ जाएंगे 9वें नंबर प्रश्न को। तो देखिए 9वें नंबर प्रश्न हमारा ये रहा कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोसी नदी को। उसी तरह से हम लोग आज के लास्ट नंबर प्रश्न पे हम लोग आ गए हैं और ये पढ़ लेते हैं। देखिए 10वें नंबर प्रश्न में कि किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी को। गोदावरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, और फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही।